हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में। हाइड्रोलिक प्रेस का 4 पॉइंट्स है, जैसे कि सबसे पहले जानेंगे इसका एप्लीकेशन, फिर इसका जानेंगे कंस्ट्रक्शन, फिर इसका जानेंगे वर्किंग और लास्ट में जानेंगे इसका मैकेनिकल एडवांटेज। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोलिक प्रेस का एप्लीकेशन। हाइड्रोलिक प्रेस जनरली जो होता है कि फैक्ट्रियों में जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं वहां पे यूज किया जाता है। और भी जैसे कि आपने देखा होगा कि कार होती हैं, कार का शोरूम आपने देखा होगा, उसके हर कार का शोरूम जो होता है उसके पास एक गैरेज होता है। उस गैरेज में आप जाएंगे तो जरूर देखेंगे कि कार को कुछ ऊपर उठा दिया जाता है, फिर नीचे से जो भी उसका पार्ट्स का रिपेयर करना होता है, सर्विसिंग करना होता है, उसको किया जाता है। वैसे ही आपने देखा होगा कहीं ट्रक वगैरह की धुलाई करनी होती है तो क्या करते हैं, एक मशीन रहता है जिस मशीन पर हम ट्रक को लेकर खड़ा कर देते हैं, फिर वो ट्रक क्या कर दिया जाता है, अपने आप ऊपर उठ जाता है, फिर नीचे से उसकी धुलाई कर दी जाती है। और भी सारे इसके, जैसे मान लीजिए स्टेपलर, पंचिंग करना, जैसे आप क्या करते हैं कि पेज में क्या करना होता है, अगर छेद करना होता है तो एक दो पेज में छेद करना होता है तो नॉर्मल सा एक पंचिंग मशीन आती है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पंचिंग करना हो, ज्यादा पेज हो, तो उसके लिए पंचिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस का यूज कर सकते हैं। और भी जैसे कारखाने में क्या होते हैं, बड़े बड़े हमारे मटेरियल होते हैं तो उनको क्या करना होता है, अगर दबाकर छोटा करना होता है, जैसे कबाड़ कोई पड़ा हुआ है हमारे पास और बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसको हम हाइड्रोलिक प्रेस की सहायता से क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और उसको हम आसानी से आयात और निर्यात कर सकते हैं। ठीक, और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। यानी कि सीधा सा फंडा इसका क्या है कि कम बल लगाएंगे और क्या होगा, अधिक बल हमें प्राप्त होगा। कम बल लगाकर अधिक भार को उठा सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन आइए पढ़ते हैं। ये था अब तक का क्या एप्लीकेशन। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक छोटा सिलेंडर होता है, एक बड़ा सिलेंडर होता है। यानी कि सिलेंडर और पिस्टन एक बहुत बड़ा एरिया है और एक क्या है, छोटा एरिया। क्या होता है, छोटे वाले पिस्टन को क्या बोलते हैं, प्लंजर बोलते हैं, और बड़े वाले को रैम बोल देते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि इस पर क्या करते हैं, छोटे वाले जो प्लंजर होता है ना, इस पर हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। कितना फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया। उसके बाद से क्या होता है इसमें, अच्छा एक चीज मैंने बताया कि ये दोनों क्या है, ये पाइप है, ये पाइप के सहारे दोनों क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब क्या होता है, इसमें लिक्विड भरा जाता है। लिक्विड में जैसे कि जिसका डेंसिटी ज्यादा हो वैसे लिक्विड का यूज कर सकते हैं, और हम इसके यहाँ पर पानी का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे लिक्विड होगा वैसे उससे हमको जो हमारी इफिशियंसी होगी वो प्राप्त होगी। दोस्तों जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो ये लिक्विड क्या होता है, इधर से आता है और यहाँ पे एरिया कम है ना, तो एरिया जो होगा, ये एरिया कम है, यहाँ का जो भी लिक्विड होगा इस पर आएगा तो इधर फोर्स लगाएगा और इसको क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। और यहाँ पे हमारा जो भी लिफ्टिंग करना होता है, जो भी चीज हमको उठाना होता है, जैसे आपने लिफ्ट सुना होगा ना, लिफ्ट में भी समझिए कि इसी का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे क्या होगा, यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये लिक्विड क्या होगा, इधर आएगा और ये लिक्विड आएगा तो इसमें फोर्स लगाएगा, ये आसानी से उठ जाता है। अभी मैं बता दूं कि ये एक सिद्धांत भी इसका जान लीजिए। इसका एक और पॉइंट है सिद्धांत। जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है ना, वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अब पास्कल का नियम क्या होता है, पास्कल का नियम ये कहता है कि यदि कोई लिक्विड विरामावस्था में है तो सभी दिशाओं में समान बल लगाएगी। क्या करती है, द्रव क्या होना चाहिए, विरामावस्था में होना चाहिए, तभी क्या करेगी, वो सभी दिशाओं में समान बल लगाएगी। और इसमें मैं पॉइंट्स बोलूं, पास्कल का नियम क्या कहता है, इस पॉइंट्स में समझिए जरा कि क्या करता है कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो जिस एक पॉइंट पर अगर फोर्स की गणना करें तो जितना फोर्स इस पॉइंट पर लगाएंगे वही क्या करेगा, क्योंकि लिक्विड क्या है, विरामावस्था में ना, तो जितना इस पॉइंट पे हमारा फोर्स लगेगा, प्रेशर फोर्स जितना लगेगा वही उतना ही प्रेशर फोर्स आपको पूरे पार्ट पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पॉइंट से मिला, यहाँ पॉइंट से, मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए आपने यहाँ तक जो प्रेशर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का लगाया, एक पॉइंट मान लीजिए इतना एरिया में आपने 10 न्यूटन का प्रेशर फोर्स लगाया, तो 10 न्यूटन एरिया इतना है तो यहाँ 10 न्यूटन, यहाँ 10 न्यूटन, यहाँ 10 न्यूटन, यहाँ, यानी कि आपने 10 न्यूटन लगाया। अगर इसके एरिया का 4 गुना एरिया इसका ज्यादा है तो यानी कि 10 चौको 40 न्यूटन का फोर्स लगा के ऊपर उठा देगा। यानी हमको करना क्या पड़ेगा, बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा फोर्स क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। पास्कल का नियम यही कहता है कि क्या होता है कि यदि द्रव विरामावस्था में है तो किसी कण पे हम फोर्स लगा दे तो वो क्या करेगी,
उतना ही फोर्स पूरे कण पे यानी कि पूरे पार्टिकल्स जो होंगे लिक्विड के पूरे पार्टिकल्स पे उतना ही फोर्स लगाएंगे। ये था दोस्तों इसका वर्किंग प्रोसेस। कंस्ट्रक्शन में बता दिया, वर्किंग बता दिया, एप्लीकेशन बता दिया। अब इसका बचता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज तो उससे पहले जानिए कि इस पर जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी और इसका जो प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी। प्रेशर इंटेंसिटी यानी कि हम क्या कर सकते हैं, पी बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इस पे कितना लगा रहे हैं हम, फोर्स यहाँ लगा रहे हैं और इसका एरिया मैंने मान लिया कि स्मॉल ए है। और इसकी प्रेशर इंटेंसिटी की बात करें तो इसका मान लीजिए प्रेशर पी है अगर, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, डब्ल्यू लग रहा है। और इसका एरिया कितना मान लिया हमने, कैपिटल ए मान लिया। अब दोस्तों पास्कल नियम की बात करें तो पास्कल का नियम क्या कहता है कि यदि कोई द्रव विरामावस्था में है तो किसी भी पॉइंट पर अगर फोर्स लगाइए तो वो क्या करेगी, समान रूप से सब पर फोर्स लगाएगी। यानी कि चारों दिशाओं में समान बल लगाती है ना, तो यहाँ अगर फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स यहाँ इस बिंदु पर अगर मान लेते हैं कुछ लगा तो यही फोर्स यहाँ लगाएगी। और लिक्विड यहाँ क्या है, पार्टिकल्स ज्यादा है, यहाँ पे पार्टिकल्स कम है, तो जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे हैं ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये उड़ जाएगा। अब चूंकि क्या कहता है समान होता है ना, तो ये जो P1 और P2 क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर, यानी प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा F अपान स्मॉल ए बराबर W अपान कैपिटल ए। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, F अपान W बराबर स्मॉल ए अपान कैपिटल ए। मैंने स्मॉल ए को यहां ले गया और W को यहां ला दिया, तो जो ये F अपान W आ रहा है यानी कि ये F क्या है, लगाया गया बल और अपान उठाया गया भार, यह इसी का अनुपात क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ क्या होगा, लगाया गया बल अपान उठाया गया भार। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में फिर हम अगला टॉपिक कवर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।